ठीक है। यस सर। 3 स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं। वही तो सर, आपने मैसेज तो डाल दिया है कब का सभी को। हाँ, मैसेज तो डाल दिया है। जिसको ज्वाइन करना हो, मतलब कि अगर किसी और को करना होता तो वो कर भी चुका होता। हम्म। क्योंकि आपने पहले से टाइम बता चुका था कि 9:30 बजे तक। हाँ हाँ हाँ। एक स्टूडेंट और आया है अभी। बाकी कोई आएगा बीच में तो ज्वाइन कर लेगा। अपन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अब तुम बोल रहे हो कि बेसिक से स्टार्ट करो, मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना बिल्कुल? जी सर। हाँ। और मुझे ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक में आपको पढ़ना है सबसे पहले रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से स्टार्ट करें या फिर थोड़ा और आगे से? ठीक है। स्नेहा, अपना ना ये माइक्रोफोन बंद कर लो सभी। सभी अपना माइक्रोफोन बंद कर लो। हाँ। सर। सारे स्टूडेंट, हाँ हाँ बोलो। सर आप जब स्कूल आए थे तब आपने ये डे डायग्राम तो करा दी थी मेरे वगैरह की। क्या करा दिया है? रे डायग्राम। आप। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो मैं रे डायग्राम से फिर आगे से स्टार्ट करता हूँ। और साइन कन्वेंशन भी आपने आपको पता है। हाँ। आपने जो करा दिया है ना स्कूल में, उसके अलावा बाकी का आप आगे पढ़ाइए ऐसा। ओके ओके ठीक है। तो ये बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें करवा दी है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। मैंने तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करना मैंने वहां पे सिखाया था, तो इसको दोबारा करना करना है या फिर नहीं? सर मुझे तो नहीं करना। हाँ बाकी सबको आप पूछ लीजिए। हाँ, बाकी सबको एक बार पूछ लेता हूँ। कुछ डेरिवेशंस थे, जैसे कि एक डेरिवेशन तो है आपका एफ इज इक्वल टू r/2। ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन। इसके बाद में सेकंड डेरिवेशन है आपका मिरर इक्वेशन 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है आपका सेकंड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन आता है इसके बाद में स्नेल्स लॉ, जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, स्टेटमेंट है। स्नेल्स लॉ। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर उसके बाद में था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फिर फिफ्थ है आपका, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। और कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, एक मिनट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, जिसमें आपको ये प्रूफ करना होता है कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको प्रूफ करना होता है। या फिर आप बोल दो कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद में आता है आपका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में आपको देखना होता है, रिफ्रैक्शन में आपको देखना है रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस और स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें पढ़ाना क्या है। तो प्रिंस, तुम बताओ क्या चीज पढ़ना चाहते हो, प्रिंस? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे एक बार ये बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करें। कोई भी एक जना मुझे बता दो कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कोई भी एक स्टूडेंट। कहीं ऐसा तो नहीं स्क्रीन चालू करके चले गए? सर फोर्थ वाले से शुरू कर दो। कहाँ से? फोर्थ वाले से, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस से। जी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस से। तो
ये टॉपिक डाल लो सभी, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। इसमें आपको थिन लेंस मतलब कि दो थिन लेंस आपको कंसिडर करने हैं, और ये हो गए आपके दो थिन लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना डायग्राम जो मैंने बनाया अभी। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल देना, और जब बोलना हो तो अपना जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट कर लेना, और जब कोई कुछ नहीं बोलना हो उस समय अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट कर लेना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले आपको ये कंसिडर करना है कि मान लीजिए कि एक ही सिंगल लेंस है अपने पास। अगर सिंगल लेंस है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये है आपके पास कन्वर्जिंग लेंसेस, दो कन्वर्जिंग लेंसेस है, कांटेक्ट में है, और दोनों लेंसेस कैसे हैं, थिन लेंसेस। कन्वर्जिंग लेंस है तो ये जो इंसिडेंट रे है ये कन्वर्ज होगी किसी एक पॉइंट पे। इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन को चाहिए दो इंसिडेंट रे, तो एक इंसिडेंट रे तो ये होगी, और दूसरी इंसिडेंट रे होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट रे होगी अनडेविएटेड, ये पास हो जाएगी एज इट इज। तो ये रही आपकी रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस इंसिडेंट रे, और ये जो इंसिडेंट रे है ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, और आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहां बनेगी आपकी इमेज I1। ये जस्ट नोटेशन है, इसको आप नाम दे दीजिए I1। और ये थिन लेंसेज है, थिन लेंसेज का मतलब है कि इसका पोल और इसका पोल दोनों क्या है, कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉमन पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे कहां से करोगे, इस पॉइंट से। तो ये हो गई आपकी V1 डिस्टेंस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दो थिन लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ है आपकी f1 और सेकंड की है आपकी फोकल लेंथ f2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि मान लो कि सेकंड लेंस है ही नहीं, केवल फर्स्ट लेंस है, सिर्फ ये फर्स्ट लेंस है, सेकंड लेंस है ही नहीं, तो इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म होगी। लेकिन अपने पास तो सेकंड लेंस भी है, यानी कि अब एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। तो जो सेकंड लेंस है, सेकंड लेंस के लिए जो इंसिडेंट रे होगी, एक इंसिडेंट तो ये है इंसिडेंट रे सेकंड लेंस के लिए, और जो दूसरी इंसिडेंट रे होगी वो ये वाली जो रे है ये होगी इंसिडेंट रे, यानी कि ये जो है ये क्या होगी आपकी इंसिडेंट रे फॉर सेकंड लेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखो, अगर रे आपकी कुछ इस तरह थी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो किस तरह से बेंड हुई, कुछ इस तरह से, ऐसे ही। अगर आपकी इंसिडेंट रे कुछ ऐसे है तो उसका भी रिफ्लेक्शन होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी सेकंड लेंस की वजह से वो कैसी होगी, कुछ इस तरह से, यानी कि एक इमेज बनेगी आपकी कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए क्या, आई, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। और वो दो रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन सी है, एक रिफ्लेक्टेड रेज तो ये है, और दूसरी रिफ्लेक्टेड ये है आपकी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगी आपकी इमेज आई ड्यू टू सेकंड लेंस। अब आपको दोनों लेंसेज के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन फर्स्ट लेंस के लिए, ये फर्स्ट लेंस है, ये हो गया आपका सेकंड लेंस। तो फर्स्ट लेंस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो फर्स्ट लेंस इसके लिए आपको पता है ना क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ये जनरल इक्वेशन होती है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही आपको दूसरे लेंस के लिए भी लिखनी है। दोनों लेंसेज के लिए आपको ये जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज आपको रखनी है, और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आप नोट भी करते रहो साथ के साथ में, ठीक है।
तो मेरी आवाज पहुंच रही है सभी के पास? एक बार और बोल दो कंफर्मेशन के लिए, फिर अपन प्रोसीड करते हैं आगे। यस सर, पहुंच रही है। ओके पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। बस बस बस, इतना काफी है। तो आपको करना क्या है, ये लेंस इक्वेशन का यूज करना है और आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। कोई एक स्टूडेंट और ऐड होना चाह रहा है तो इसको मैं ऐड करता हूँ, एक सेकंड। तो आपको करना क्या है कि किस बात का ध्यान रखना है आपको, एक तो साइन कन्वेंशन का, और साइन कन्वेंशन के अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सेकंड लेंस है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा आपका I1 पे, यानी कि I1 जो कि इमेज है फॉर फर्स्ट लेंस, and it will act as a object, virtual object for second lens। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपको पता होगा, क्योंकि ये है आपकी इंसिडेंट रे। एक रे तो ये है और एक रे ये है जो इंसिडेंट होगी, एंड दीज इंसिडेंट रेज, दीज टू इंसिडेंट रे आर सीम्स टू बी कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। So the intersection point of incident ray form always object, but these incident ray are seems to be converged. They are not actually converging at this point, but they are seems to be converged. So ये जो पॉइंट होगा आपका I1, ये होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है आपका I, ये होगी आपकी फाइनल इमेज ड्यू टू लेंस 2। दो बात याद रखनी है, बाकी अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको अब लेंस इक्वेशन आपको पता है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। लेंस इक्वेशन ये रही। अब दोनों के लिए अपन लेंस इक्वेशन लिखते हैं, लेंस 1 के लिए और लेंस 2 के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन लेंस 1 के लिए, लेंस 1, ठीक है। तो लेंस 1 के लिए इमेज बन रही है आपकी V1, तो ये हो गया आपका 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ हो गई आपकी पॉजिटिव, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लेंस 2 के लिए इमेज बन रही है आपकी V पे, ये है आपकी V, इस डिस्टेंस को आप ले लो V, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई आपकी V, तो ये हो गई आपकी V एंड 1/V माइनस 1/U, जो कि क्या है आपका V1। U आपका क्या है V1, ठीक है। तो ये हो गया आपका V1 इज इक्वल टू, यहाँ फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की वो है F1, सेकंड की फोकल लेंथ है F2, तो ये हो गया आपका 1/F2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर Yes, sir. आप अपना हैंड रेज कर देना, अदरवाइज मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें सर हैंड मुझे रेज एक डाउट है हाँ बोलो। सर, लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला दोनों अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है, मतलब एक ही देखो डेरिवेशन है? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है कि अपन अपने हिसाब से फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका लेंस एक बार फॉर्म हो गया, यानी कि उसकी जो डिजाइन है, ये मैन्युफैक्चर, एक बार मैन्युफैक्चर हो गया, उसकी फोकल लेंथ फिक्स हो गई। लेकिन मान लो कि उस लेंस को आपने रख दिया एक किसी डिफरेंट मीडियम के अंदर, किसी डिफरेंट मीडियम के अंदर रख दिया, अब उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। अब फोकल लेंथ कितनी चेंज हुई वो डिपेंड करता है कि आपने जिस मीडियम के अंदर रखा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। दूसरी बात, जो लेंस है, लेंस के दो कर्व, मतलब कि दो कर्व्ड सरफेस है, दोनों कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट है तो आपकी फोकल लेंथ जो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करेगी। अगर आपको इतने वेरिएबल गिवन है तो आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और वो लेंस मेकर्स फॉर्मूले का स्पेशल केस है आपका ये लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है उसी का स्पेशल केस है आपका लेंस इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये Yes, जो है, sir. ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले से तो आई इक्वेशन। क्योंकि देखो इधर देखो, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, तो आप देखिए एक स्क्रीन आई होगी अभी, एक सेकंड, एक सेकंड, इस इक्वेशन को मैं इधर ले आता हूँ, इक्वेशन नहीं ये,
हाँ ठीक है, एक सेकंड, मैं कुछ और करना चाह रहा था सर आपसे। समझ आ गया। यहाँ पे देखो, मैं ये बताना चाह रहा था कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो मैंने लेंस इक्वेशन लिखी है ये स्पेशल केस है इस फॉर्मूले का, कि इस ये जो फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर आप इसके अंदर R1 इज इक्वल टू R2 कर दो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू रख लो या फिर जो भी आप रखना चाहो। पहली बात तो आपको ये रखना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो 1/f है, यहाँ एक्चुअल में था 1/v माइनस 1/u था, डेरिवेशन किया था ना, तो उसमें ये टर्म आई थी, फिर μ2/μ1 माइनस 1, फिर था आपका ये 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन मैं आपको अगर एच डी ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं आप, 1/r1 माइनस 1/r2, r1 माइनस 1/r2। स्पेशल केस कैसे हुआ ये स्पेशल केस हुआ था कि आपको जो u है इसको रखना है आपको कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। u अगर इन्फिनिटी होगा तो जो v होगा वो क्या होगा आपका f। फिर आपने इन दोनों को कंपेयर किया था, कंपेयर करने के बाद में आया था आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस इक्वेशन। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है ये, ठीक है ना। यस सर। अब आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पे। पहली इक्वेशन तो है लेंस 1 के लिए, वो है 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। सेकंड लेंस के लिए है 1/v माइनस 1/v1। v1 क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v1 जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, और ये हो गया आपका 1/f2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। अगर दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करते हो, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो, एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट 1 प्लस 2, देन वी गेट, अब देखो इसको आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो 1/v1 है और माइनस 1/v1 ये दोनों कैंसिल, दीज टू टर्म्स कैंसिल ईच अदर। अपने पास बचेगा क्या, LHS, लेफ्ट साइड में अपने पास बचेगा 1/v माइनस ये वाली टर्म माइनस 1/u है ना, माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ये बच गया आपका लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो टर्म है LHS में, ये किसका फॉर्मूला है, 1/फोकल लेंथ का। समझ में आया, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका 1/फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ये 1/v माइनस 1/u। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन था आपका, इस कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, एक इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ होगी कितनी, f। और ये जो आपने जिस लेंस से रिप्लेस किया है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u पे, और ये जो है ये इमेज बना रहा है, फाइनल इमेज कहाँ पे, v पे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f। तो ये जो है 1/v माइनस 1/u जो कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f का, तो यहाँ आप रखोगे 1/f। अब ऐसे बोल सकते हो कि जो u है अगर इन्फिनिटी पे है तो v आपका f पे होगा, फिर कंपेयर करोगे। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं भी इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर जो u है अगर इन्फिनिटी पे होगा, u अगर इन्फिनिटी पे होगा तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद में वो पास होता है कहाँ से, फोकस से, यानी कि v हो जाएगा आपका f, v हो जाएगा आपका f। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप लिख पाओगे कैसे, 1/f माइनस इन्फिनिटी, ये टर्म हो जाएगी आपकी 0, यानी कि 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2। चाहे ऐसे लिख दो आप, बात एक ही है। तो आपका जो 1/f यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई आपकी 1/f1 प्लस 1/f2। इफ these two thin lenses are in contact with each other,
अब थिन लेंसेज है तो फिर बाद में थिन लेंसेज है तो आपको इसमें 1 सेकंड। हेलो, अरे मैं नहीं क्लास एक काम में हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा बाद में। तो ये समझ में आ गया सभी को? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो था सिर्फ 2 लेंसेज के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि मल्टीपल लेंसेज हो, मोर देन 2 लेंसेज विच आर इन कॉन्टेक्ट एंड ऑल आर थिन लेंसेज, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उन सभी का, जो फोकल लेंथ होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, वो क्या होगी? तो आप ये जो इक्वेशन है इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। After generalization, you can write 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus dot dot dot। और 1/f जो है, सॉरी 1/f जो है वो होती है पावर। तो आप इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी लेंसेज आपके कांटेक्ट में होंगे सबकी इंडिविजुअल पावर का सम विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज। ये समझ में आया या रिपीट करने की यस जरूरत? सर। सबको समझ में आ गया ना? अगर किसी को प्रॉब्लम Yes, sir. तो अपना हाथ खड़ा कर देना, इसमें एक हाथ बना हुआ है। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये जो छोटे छोटे डेरिवेशन है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और आपको मैग्निफिकेशन तो शायद निकालना मैंने वहां पे सिखाया था जब मैं आया था, वो tan थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो पावर ऑफ ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का ये नहीं बताया था, तो अभी मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसका, ठीक है? तो ये एग्जांपल है, और एग्जांपल देने के बाद में आपको आधा मिनट का टाइम दूंगा, 30 सेकंड का टाइम। आपको सोच के बताना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है? तो मान यस सर। आपके पास ये है एग्जांपल, 2 थिन लेंस है। एक लेंस तो है ये जिसकी फोकल लेंथ है कितनी? जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। एक लेंस और है थिन लेंस, और वो है आपका कॉन्केव लेंस ऐसे, और दोनों क्या है? थिन लेंस है, और दोनों कांटेक्ट में है कुछ इस तरह से, और इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए कि पावर क्या होगी इस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज है इसकी इक्विवेलेंट पावर क्या होगी? चलो बताइए मुझे। 30 सेकंड माइनस। का 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। सर 20 डायोप्टर। हाँ क्या? -20 डायोप्टर। अच्छा, -20 डायोप्टर। वैसे मैंने सेंटीमीटर में लिखा है ये। आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया था इसको? यस सर। अच्छा, फिर सही है। और कोई आंसर देना चाह रहा है? अदरवाइज फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। 30 सेकंड हो गया होगा शायद। वैसे फॉर्मूला बेस्ड है ये। नहीं 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 सर, आंसर 100/3 आएगा। 100/3। ओके, हाँ। ठीक है, अभी मैच करना अपना आंसर। तो करें शुरू, आंसर सॉल्यूशन। यस सर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको 2 लेंसेज गिवन है, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस और एक है आपके पास कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपको पावर निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? दोनों की इंडिविजुअल पावर कैलकुलेट कर लो। तो ये है आपका फर्स्ट लेंस और ये है आपका सेकंड लेंस। तो पहले आप कैलकुलेट करोगे P1। P1 होगी आपकी 1/f1,
और फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 सेंटीमीटर। तो आप 2 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे 100 से, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 100/2 यानी कि 50, है ना, सेकंड। ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका P2 1/F2। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव में, तो साइन का आपको ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव में होती है तो आपको साइन के साथ में रखना है फिर यहाँ पे। तो ये हो गया आपका -F2। तो यहाँ पे आपको रखना है क्या, 1/-0.05 मीटर। अब दोनों को आपको ऐड करना है, क्योंकि जो जो कॉम्बिनेशन की जो पावर होती है, पावर क्या होती है, P = P1 + P2। लेकिन P2 की जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो आपको इसको लिखना है P1 - P2। P1 - P2, माइनस साइन किस लिए आया, क्योंकि वो कॉनकेव लेंस है वो, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया सभी को? तो इसको Yes, सॉल्व sir. करेंगे, Yes, तो sir. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50, क्योंकि 0.02, ऊपर नीचे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/2 यानी कि 50। ये एग्जांपल दरअसल मैंने खुद ने दिया, इसलिए इतनी इतनी लार्ज वैल्यू आ रही है, 50 डायोप्टर ऐसे कुछ। ये एक्चुअल में इतनी पावर का लेंस होता भी है कि नहीं होता पता नहीं, क्योंकि अपन जो यूज करते हैं कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स जो भी यूज करते हैं बहुत ही कम पावर होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 डायोप्टर तक। और इसको करोगे आप 100 से डिवाइड करोगे, फिर बाद में कितना आएगा, 20 -20, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 30। तो जो रिजल्ट आया आपका कितना आया, 30 + 39। तो आपको ये थोड़ी सी चीज है जो ध्यान रखनी है आपको, समझ में आ गया ना। अब मैं एक लेंस और लगा सकता हूँ यहाँ पे, एक लेंस और होता मान लो ऐसे, ये हो गया आपका थर्ड लेंस। इसकी भी कुछ वो होती है, इसकी भी कुछ फोकल लेंथ होती है। आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का तो ये फॉर्मूला होगा, और पावर का फॉर्मूला होगा आपका ये। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, सर ये step- समझ नहीं आया। हाँ, सर ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? नहीं आया। ओके, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। समझ में कैलकुलेशन नहीं आई या फिर क्या नहीं आया? सर यहाँ पे 3 लेंस तो हमने थोड़ी लिए थे, हमने 2 ही लेंस लिए थे ना। ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो 3 लेंस होते तो क्या करते, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। 2 ही अच्छा। लिए क्या अपन ने, तो अपन ने 2 ही लिए थे, 2 के लिए सॉल्व किया, आंसर आया 30। ठीक है ना, यस अपन ने सर। 2 ही लेंस लिए थे, थर्ड तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि 3 होते तो, मैंने तो ऐसे बोला कि अगर मान लो 3 होते तो क्या होता, 3 होते तो उसको भी ऐड करते फिर बाद में। अब ये कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो आपको करना क्या है, ये जो आपका जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको साइन का ध्यान रखना है। जो आप ये फॉर्मूला लिखते हो ना, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + ... यहाँ साइन के साथ में आपको फोकल लेंथ लिखनी है। अब ये जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये होती है नेगेटिव कॉनकेव लेंस के लिए। ये तो आपको पता ही है। तो आपको साइन के साथ में रखना होता है यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बताओ, इस चैप्टर का कौन सा करना है आपको, जो भी आप बोलोगे वो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप फिर से बता सकते हो आप मेरे को। सर मुझे एक डेरिवेशन में डाउट है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली डेरिवेशन में। ओके ओके, यानी कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। हाँ।
ओके, उसमें जो पहला मीडियम होगा वो डेंसर होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम वाले में। डेंसर टू रेयर मीडियम, यस है ना? सर। ठीक है, हम्म। तो आप बोलना चाह रहे हो कुछ ऐसे, ये है आपकी कर्व्ड सरफेस, है ना? यस सर, यही वाला। ठीक है, अब मैं इसके लिए करूँगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। अब ये बताओ कि ऑब्जेक्ट मैं कहाँ लूँ, जहाँ तुम कहोगे वहां मैं ऑब्जेक्ट लूंगा। बताओ ऑब्जेक्ट कैसे लूँ? सर आपने तो इन्फिनिटी से लिया था ऑब्जेक्ट स्कूल ना में ना, तो। मैंने इन्फिनिटी से नहीं ली था, मैंने एक तो ये ली थी और एक ये ली थी, जब अपन ने एक मतलब कि इस टाइप से। हाँ मतलब यही वाला। हाँ हाँ। तो ये वाला चाहिए ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसे मैं फिर से बना दूँ एक बार, ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसमें फिर वो। ठीक है, और पेन यूज करते हैं अपन रेड कलर का। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बना देता हूँ एक बार ऐसे, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और कुछ ऐसे थी आपकी इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे। अब देखो इंसिडेंट रे जो है ये डाइवर्जिंग रेज है एक्चुअल में, मतलब कि ये पीछे अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करोगे ना इधर, तो ये दोनों के दोनों क्या है, डाइवर्ज हो रही है, तो कट नहीं करेगी ये एक दूसरे को कट करेगी कहाँ पे, अगर आप इसे एक्सटेंड कर देते हो तो ये रे कट करेगी अराउंड आपकी इस पॉइंट में। एक इंसिडेंट रे तो हो गई आपकी ये, और रिफ्लेक्टेड रे हो गई आपकी ये। यहाँ से ये जो है, ये दोनों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कट करने वाले, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं लिए, ये इंसिडेंट रे है, इसी को मैंने एक्सटेंड किया है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, इंसिडेंट रे। लेकिन ये जो इंसिडेंट रे है नीचे वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने लिया है क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में ये है आपका नॉर्मल एट दिस पॉइंट। जैसे अगर आप मान लो इसको पूरा एक सर्किल बना देते हो तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप इस पॉइंट को टच ये मिलाओगे तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस। जो रेडियस है वो इस पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल। तो ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखो ये रे स्ट्रेट ट्रेवल ना करके कुछ डेविएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है। ये तो है आपका म्यू टू और बाहर है आपका मीडियम म्यू वन। अब मुझे ये बताओ कि ये जो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो आप इसको क्या करो, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि इधर ये डेविएशन होगा ना इसमें कुछ, तो इसको आप कर दो कहाँ पे, कुछ ऐसे ही हो। एक पॉइंट हो गया आपका ये, और ये हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस, और ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस पॉइंट को ले लो आप I1, ये हो गया आपका I। और इस कर्व्ड सरफेस के लिए, मतलब कि स्फेरिकल सरफेस के लिए, विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम्स, मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू एंड मीडियम हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इन दोनों को सेपरेट कर रही है आपकी ये स्फेरिकल सरफेस। तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, आपको कहां से देना है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना है आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, ना कि ये छोटा वाला एंगल। अब तो वही प्रोसीजर है। अब आपको करना क्या है, इस एंगल को ले लेना है आपको अल्फा, इसको ले लो आप बीटा, और इसको ले लो आप गामा। और आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे कहाँ पे, इस पॉइंट पे। और हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पैरेक्सियल रेज के लिए, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बहुत स्मॉल होता है। हाँ, अरे मैं बोलता रहा हूँ, अभी कर दूंगा मैं, बोला अभी कर रहा हूँ मैं।
तो एक सेकंड। ये समझ में आ गया ना सभी को? ये डायग्राम में मैंने क्या जो भी वेरिएबल यूज किए हैं, जो भी लिखा है, जो रे डायग्राम बनाया, सबको समझ में आ गया? यस सर। सर सर बोलो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ हाँ बोलो। सर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने उसमें क्यों लिया उधर? इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों लिया? क्योंकि अब ये बताओ मुझे एक बार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो है आपका नॉर्मल, ये जो लाइन है ना ये नॉर्मल है, और ये जो लाइन है ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये होता है आपका क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आपकी ये है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है। आपने 3 एंगल कंसिडर किए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। अब ये जो पॉइंट होता है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस कर्व सरफेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट हो गया आपका पोल पी। और आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं पैरेक्सियल रेज की। जो इंसिडेंट रे है वो कैसी है? पैरेक्सियल रेज। एंड फॉर पैरेक्सियल रेज, इंसिडेंट रेज सबटेंड ए स्मॉल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो एंगल होगा ना ये बहुत ही छोटा सा होगा। दूसरी बात, ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। तो ये पॉइंट जो डी है आप इसको पी भी, ये पॉइंट जो है पी, आप ये मानिए कि ये पॉइंट आपने कहाँ पे लिया है? पॉइंट पी पे। एंगल 90 डिग्री रहेगा आपका। ये नॉर्मल है, ये अप्रोक्सीमेशन है किसके लिए? पैरेक्सियल रेज के लिए। ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आया कि इसको समझाऊं? समझ आ गया सर। ठीक है। अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है बस। और कैलकुलेशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको टेन अल्फा, हम बात कर रहे हैं किसकी? पैरेक्सियल रेज की। तो टेन अल्फा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं सिर्फ अल्फा। तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? ये पॉइंट ले लो आप एम, ये हो गया आपका पॉइंट पी। आई वन, ये हो गया आई, और भी अगर नोटेशन की जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे अभी। तो अल्फा हो गया आपका एम पी अपॉन पी सी, एम पी अपॉन ये सी पी। ऐसे ही आपको लेना टेन बीटा विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ओनली बीटा, और इस बीटा को लिख सकते हैं अपन एम पी डिवाइडेड बाय एम पी डिवाइडेड बाय पी आई, और गामा हो जाएगा आपका एम पी डिवाइडेड बाय पी आई वन, पी आई वन। ये हो गया आपके अल्फा बीटा एंड गामा। दूसरी बात, आपको अल्फा बीटा गामा के अलावा 2 एंगल और निकालने होते हैं। आपको अगर याद हो तो एक तो निकालना होता है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक निकालना होता है आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 2 एंगल आपको देखने होते हैं। तो देखो इंसिडेंट एंगल जो है, ये एंगल है आपका इंसिडेंट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल की तरह काम करेगा। कौन से ट्राइंगल के लिए? तो आपको ट्राइंगल देखना है कौन सा? आपको ट्राइंगल देखना है ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना ये, और ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, और ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसके लिए आई हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो आई को आप लिख सकते हो क्या? आई को आप लिख सकते हो, आई को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली आर जो है वो एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए? ये जो आर है ना ये आर जो है एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए?
CIM ट्राइंगल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये है सी एम, एम दिखाई नहीं दे रहा ना किसी को, हाँ एम, ये है सी एम और आई, सी एम आई के लिए यही बोला था, सी एम आई। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो आर है वो एक्सटीरियर एंगल होगा फोर ट्राइंगल सी एम एंड आई। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, और इसका फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा। है ना। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, बीटा। आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी। अच्छा, इक्वेशन मैंने इसको बोलना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर को हटाओ। अभी आपको करना क्या है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं करना। तो आप क्या करो, अल्फा बीटा गामा की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आई में और आर में। वैल्यू पुट करने के बाद मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, आप अल्फा बीटा गामा और इन सब की वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद में आपको करना क्या है, देखो स्नेल्स लॉ आपको सबको पता है। स्नेल्स लॉ क्या है, क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई बाय साइन आई। तो यहां पे देखो, आपको जो याद रखनी है ना वो चीज ये याद रखनी है कि ये देखो आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन रहा है आपका म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मतलब कि उस मटेरियल के अंदर जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू2, उस मीडियम का, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में बन रहा है, म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर। तो जो स्नेल्स लॉ है इसको ध्यान से लिखना है आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान में रख के। तो देखो, तो म्यू2 मल्टीप्लाई बाय साइन आई इज इक्वल टू आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बन रहा है कौन से मीडियम में, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1। तो ये हो जाएगा आपका म्यू1 साइन आर। और हम बात कर रहे हैं पैरेक्सियल रेज के लिए, और पैरेक्सियल रेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल है बहुत ही छोटे, आई और आर बहुत ही स्मॉल स्मॉल एंगल है, तो साइन आई कैन बी रिटन एज ओनली आई। तो ये हो गया आपका म्यू2 आई इज इक्वल टू म्यू1 आर। एक इक्वेशन हो गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 3। अब अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा गामा बीटा की वैल्यू आप कहां से रखोगे, ये रही आपकी अल्फा बीटा एंड गामा, यहां पे रखो। फिर बाद में आपको आई एंड आर की वैल्यू रखनी है कहां पे, यहां पे। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आएगा, म्यू1, देख लेना आपका रिजल्ट ये आएगा म्यू1 अपॉन वी, क्योंकि आपकी जो इमेज है, ठीक है, ये है वी, और v1 है आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे जो i1 है वो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इंसिडेंट रे क्या लिया अपन ने, ऐसे कुछ। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कट करने वाली है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या है कि इंसिडेंट रे ऐसे होके यहाँ पे इमेज फॉर्म करती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगी आपकी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कहाँ पे, इस पॉइंट पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो v1 है वो क्या है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस हो गई आपकी v। समझ में आ गया। इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, मीडियम म्यू2 से। तो मैं अब ये जो मैंने अभी बात बोली है ना उसका मैं यूज करने वाला हूँ, और मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ। तो फाइनल इक्वेशन आपकी, आपको पता है कि आपकी जो ये जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, इक्वेशन होती है म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय आर। ये होती है इक्वेशन, ठीक है। आपको इसी इक्वेशन का यूज करना है। तो देखो, लेकिन इसमें क्या डायग्राम चेंज हो गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट साइड में लिखता हूँ। और
और ये तो ये आपको जो इसको सॉल्व करोगे ना आप, अभी जो मैंने बताया, इनको जब सॉल्व करोगे आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखोगे, आई की और आर की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, तो आप सॉल्व करके देखना आपका रिजल्ट आने वाला है कैसा, म्यू म्यू वन वन बाई डिवाइडेड वी बाई म्यू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस माइनस म्यू टू बाई वी वन म्यू टू बाई वी वन। हाँ बहुत बढ़िया। और फिर इज आएगा आपका इक्वल्स म्यू टू टू म्यू वन माइनस, माइनस म्यू टू बाई आर। हाँ म्यू टू माइनस म्यू वन मैंने डिराइव किया है ये फॉर्मूला, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, ये फाइनल फॉर्मूला आएगा आपका। आप इसको डिराइव वैल्यूज पुट करके देख लेना, आपका रिजल्ट यही आएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आई की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है, और आई आर निकालने के लिए आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखनी है, रीअरेंज करना है, आपका ये फाइनल आंसर आने वाला है। सर मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है। अलग आंसर आ रहा है? आपने यस यहाँ सर। तक आपने यहाँ तक ऐसे लिखा था जैसे मैंने लिख रखा है ये। सर मेरे आंसर में फर्क इतना है कि आपने जो म्यू टू माइनस म्यू वन लिखा उसकी जगह मेरा म्यू वन माइनस म्यू टू आ रहा है। और फिर नीचे माइनस आर लिखा क्या आपने? क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो, हाँ ये माइनस जो, आर करके ही वो फिर आया। अच्छा माइनस आर किया तब जाके आपका ये आ गया था म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, हाँ। है ना? यस सर। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा ऐसा तो, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी अगर यूज करोगे ना, इस फॉर्मूले का, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको इस फॉर्मूले के अंदर। अगर डायरेक्ट इस हाँ फॉर्मूले से सर निकालोगे चेंजेस तो करने के आपको, बाद ही हाँ ये आया ना ना, जो जैसे इस आपने फॉर्मूले साइड के में अंदर आप फॉर्मूला अगर लिखा म्यू है। वन म्यू टू को इंटरचेंज करते हो, म्यू वन म्यू टू को हाँ इंटरचेंज करते हो, तुमने सिर्फ म्यू वन म्यू टू को इंटरचेंज किया। चलो इसको करके देख लेते हैं एक बार, ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है? रखो वैल्यूज, यस ये एक सर। बार फिर से रख के देखोगे तुम, ये रख लेना, अल्फा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है ना, ये वैल्यू रखोगे, आई आर निकल आएगा, और इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, रिएंज करोगे, फिर देखना क्या आता है आपका आंसर। ठीक है? सर मैं मेरा आंसर दिखाऊँ? मुझे कैसे दिखेगा? कैमरा ऑन कर लूँ मैं? हाँ कैमरा ऑन कर सकते हो। सर ये कैमरा उल्टा कैसे होता है? अब ये तो, अरे वो जहाँ पे वो है ना सर का फेस, उसके ऊपर देख एकदम। जैसे कि तुम्हारा कैमरा है स्नेहा, सुन, तेरा कैमरा है उसके एकदम टॉप मोस्ट पर। सुनो तुमने ना साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान दिया था ना? यस सर। मैंने पीसी को माइनस आर लिया था, पीआई को वी लिया था और पीआई वन को वी वन। एक सेकंड, हाँ पीसी पीसी को लिया था आपने माइनस आर, हम्म। बाकी तो आपके ये दो तो पॉजिटिव में ही रहेंगी। हाँ अच्छा फिर भी आपका गलत आ रहा है आंसर, मतलब कि वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। फोटो खींच के मेरे पास भेज देना, ठीक है सर। ठीक है ना? लेकिन आपका आंसर यही आएगा जो मैंने लिखा है ना, क्योंकि ये मेरा डिराइव किया हुआ है ना ये, आपका फाइनल आंसर ये आएगा। फिर एक इक्वेशन और आई थी कुछ आपकी इस टाइप की, है ना, जैसे मान लो ये तो हो आपका R2 और ये है मान लो आपका R1, और ये है आपका V1, ये है आपका V1, फिर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना इसमें, सर आपको कैंसिल सेंड होके कर जो, दिए फोटो। अच्छा फोटो सेंड कर दिए। हम्म। अब वो क्या है कि सारे बच्चे इंतजार करेंगे ना फिर, अच्छा वैल्यूज पुट कर दिए सीधी, लेकिन अल्फा बीटा गामा कहाँ लिख रखा है, ये देखो अल्फा बीटा गामा मैच कर रहा है ना तुम्हारा? हाँ सर।
अल्फा बीटा गामा आई है वो, और हाँ, हाँ आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये बताओ। आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी सी प्लस एम पी अपॉन पी आई वन। अल्फा प्लस गामा, एक सेकंड, क्या हो गया? और आर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा तुम्हारा ये है एम पी अपन पी सी, एम पी अपन पी सी। अच्छा तुमने वही नोटेशन यूज किया जो मैंने नोटेशन यूज कर रखे हैं? यस सर। ओके, फिर तुमने फाइनली इसको कट कर दिया म्यू टू अपॉन, चलो मैं इसको देखता हूँ एक बार, हाँ, क्योंकि बाकी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं ना, इस वजह से अब मैं इसको देखूंगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर देता सॉल्व। ठीक है, अगर मान लो नहीं हुआ तो मैं तुम्हें है ना ऐसे लिख के मैं तुम्हारे पास सॉल्यूशन ही भेज दूंगा, और मेरे पास इसका सॉल्यूशन लिखा यस हुआ है, सर। फोटो तो मैं भी भेज दूंगा अभी। एक सेकंड लगेगा, ये मेरे पास इधर, मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने ये नोटबुक लेके आता था ना, इसमें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, ये मेरा सर सॉल्व उस दिन भी किया सॉल्व हुआ। नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये जब इस, आप स्कूल में पढ़ाए थे उस दिन भी ये सॉल्व नहीं हुआ था। अच्छा मैंने ये किया था तब सॉल्व। हाँ, आपने जो रेयर टू डेंस कराया था, मगर डेंसर टू रेयर वाला जो ये केस कराया था, फिर हमारे इसका आंसर नहीं आया था। अच्छा अच्छा, देखो मेरा एक इक्वेशन आ रही, मेरी जो इक्वेशन आ रही है वो ये है। अच्छा मैंने ओ लिया है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, सी और ओ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, फिर आपका आया था ये, ना सही तो आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो सही आ रहा है बिल्कुल। मेरा आंसर तो इधर करेक्ट आ रहा है, एन वन अपन वी माइनस एन टू अपन वी वन, मैंने डिस्टेंस के लिए है। मैं एज इट इज फोटो किसके भेज दूंगा इसका, नहीं तो इसी को कर लेते आगे, बताओ इसी को सॉल्व करूँ या फिर इसी को सर जो सॉल्व आप ये करूँ? कर रहे थे उसी को सॉल्व कर लीजिए, अभी इसी जो को आप कर कर देते रहे थे ये कंप्लीट, वाला। ठीक है इसको कर देते कंप्लीट, है ना। तो ये वैल्यूज आपने लिख, अभी जो मैंने लिखा था वो लिख रहे थे साथ में, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, आई और आर की वैल्यू। यस सर। ठीक है, मुझे बताते जाना क्योंकि मैं इसको स्क्रीन को नीचे कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो अब मेरे को बताना अब, ये तो हो गया आपका एन टू आई, यानी कि म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर। ये एक बार अपनी नोटबुक में चेक करो, तुमने एन टू मल्टीप्लाई बाय आई लिखा है क्या? मैंने म्यू टू आई इक्वल्स टू म्यू वन आर लिखा है। अच्छा सही तो लिखा है, तो आई की वैल्यू बताओ अब मेरे को, म्यू टू आई की वैल्यू बताओ एक बार। आई इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन पी सी प्लस एम पी अपॉन पी आई वन। वही वैल्यू बतानी है जो अभी मैंने लिखी है ना ऊपर, ये हाँ अल्फा सर, प्लस आपकी गामा, वाली वैल्यू बता रही हूँ मैं। है ना। हाँ तो अल्फा हो गया आपका एम पी अपॉन सी पी, एम पी अपॉन सी पी प्लस एम पी अपॉन पी आई वन। अल्फा प्लस गामा, अच्छा एम पी अपॉन पी आई वन इज इक्वल टू, ये हो गया आपका म्यू वन, और म्यू वन आया आपका कितना, आर, आर क्या है बताओ, अल्फा आर इज यानी इक्वल्स टू एम अल्फा पी प्लस बीटा। अपॉन सी पी प्लस बीटा क्या है आपका, बीटा है आपका एम पी अपॉन पी आई, है ना, हम्म। एम पी अपॉन पी आई। अब देखो एम पी एम पी एम पी एम पी सारे के सारे कैंसिल, और ये हो गया आपका म्यू टू अपॉन सी पी प्लस म्यू टू अपॉन पी आई वन इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका म्यू वन अपॉन सी पी प्लस म्यू वन अपॉन पी आई। अब आपको करना क्या है, जस्ट इधर से उधर करना है आपको। तो कौन सी चीज कॉमन लग रही है आपको, सीपी दोनों में, तो सीपी वालों को लेते हैं एक साथ। तो ये हो गया आपका म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सी पी इज इक्वल टू, और इसको इधर भेज दो, ये हो गया आपका म्यू वन अपॉन, सॉरी सॉरी क्या हो गया,
μ1 अपॉन पी आई माइनस μ2 अपॉन पी आई वन। ठीक है, साइन कन्वेंशन रखते हैं एक बार, कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, पी आई और पी आई वन और पी सी। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया आपका μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय सी पी हो गया आपका माइनस। अच्छा, ये माइनस साइन आ रहा था एक्स्ट्रा, हाँ आने तो माइनस साइन, ठीक है, ये आ गया आपका माइनस इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका μ1 डिवाइड बाय पी आई क्या था आपका, वी या v1, जो भी था वो लिखो यहाँ पे। ठीक है, μ1 अपॉन जो भी है ना वो यहाँ पे लिखो, इस जगह पे क्या था, μ1 डिवाइडेड बाय पी आई है आपका v, फाइनल इमेज माइनस μ2 अपॉन पी आई वन यानी कि v1, ये आएगा, और ये बिल्कुल सही है, माइनस साइन आएगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा, तो ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। हाँ सर, ठीक है मैंने ना? माइनस साइन है वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ना माइनस साइन आएगा, क्योंकि आपका जो फाइनल जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे मान लो ये है R2, मान लो ये है R2, और जो R1 था, तभी तो आपके फाइनल टर्म में ऐसे आएगा ना, μ2 माइनस μ1 को तो आप कॉमन ले लोगे, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये माइनस साइन ये वाला माइनस ही है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये आपको याद रखना है, मतलब रटना नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए। और अगर मान लो आप μ1 और μ2 को इंटरचेंज करो, साइन को रखो, तो भी क्या यही आ रहा है या फिर कुछ डिफरेंट आ रहा है? सर अगर माइनस की साइन ऊपर भेज दे तो वो μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, ना, तो मैंने लेकिन फिर वही बाद में किया आपको था। है ना, लेकिन आपको है ना μ1 और μ2 को भी तो इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। मतलब देखो मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट जो सरफेस थी ना, ऐसे ऐसे जो सरफेस थी, ये था आपका μ2 और ये है आपका μ1। इसके लिए जब हमने डिराइव किया था तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आया था। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि μ2 और μ1 को इंटरचेंज इसी के लिए आया था ना, इस टाइप का फॉर्मूला डिराइव तो किया था यस ऐसा, सर, हाँ ये किया था। यही आया था ना सेम फॉर्मूला। यस सर। अब इसमें क्या है, आपको है ना μ1 μ2 को रिप्लेस कर दो, वो इंटरचेंज, और R1 को लिख दो R2 यानी कि माइनस R2। फिर देखो ये फॉर्मूला आ रहा है क्या आपका, ये वाला, ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया ना, सबको समझ में आ गया ना डेरिवेशन? तो एक बार हाथ खड़ा कर दो जिसको समझ में आ गया हो। हम्म, दो लोगों को ही समझ में आया सिर्फ। हम्म, चलो ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन वाला समझ में आ गया, इसके अलावा और क्या चीज सीखनी है बताओ इस चैप्टर के अंदर? सर अब इस चैप्टर में क्या बचा है, कौन कौन से डेरिवेशंस बचे हैं, या फिर कौन कौन से फॉर्मूलाज इस वगैरह? चैप्टर में देखो एक प्रिज्म वाला भी है भी, ठीक है, प्रिज्म है, और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी मैंने करवाए थे तुम्हें वहां पे। हाँ सर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो हो गया था।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो सिंपल भी है, उसको जरूर करना है उसको। इसमें तो यही है बस। और फिर अगर आप अगर क्वेश्चन करना चाहो अभी, तो मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ अभी, स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं फिर। यस सर। सही रहेगा? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, और जब उनका सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो और अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट है जो थोड़े से डिफरेंट है, एक दो चीज हैं जो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़े आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बाकी डेरिवेशन खुद से करना। वो क्या, मैंने छाछ थोड़ी ज्यादा पी ली थी अभी शाम को, बाहर गया था मैं खाना खाने, तो उसकी डकार आ रही बार बार में। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो स्क्रीन शेयर करूं? ठीक है, शेयर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। तो अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है पीडीएफ सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया, इसको और बड़ा करूँ? अच्छा, बड़ा भी हो जाता है ये। चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या मैं आपको दे के आने वाला था, लेकिन उन्होंने पहले ही प्रिंट बहुत कम किया आपके वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, obtain the relation a plus del is equal to I plus e for a prism where a is the angle of prism, del ये आप कर लोगे, डेरिवेशन है ये जस्ट, यस सर। यस सर। है ना? हाँ, बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, जो मैं आपको इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट बताने वाला था ना, वो इधर है। सेकंड भी देखो, सेकंड डेरिवेशन है और छोटा सा एक वो है आपका एक क्वेश्चन। चलो कर ही लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ एक। ये जो दो डायग्राम देख रहे हो आप, ये दो डायग्राम, एक यस तो सर। है ये वाला डायग्राम। अच्छा, इस पर मैं लिख नहीं सकता। एक तो ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम। मैं इन दो डायग्राम की बात कर रहा था। तो इन दो डायग्राम, ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड है फिर तो। ये सारे क्वेश्चंस पीवाई क्यूज है, और एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन। और ये कुछ कॉन्सेप्ट है, जब आप इन सारे क्वेश्चन को कर लोगे ना, 12 क्वेश्चंस को, 12 क्वेश्चन तो है आपके सेट 3 में, और सेट 2 के अंदर है 7 क्वेश्चंस, और फिर है आपके 6 क्वेश्चंस सेट 1 में। अगर आपने इतने कर लिए तो मान लीजिए कि आप बहुत कुछ सीख लिया आपने इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम दूंगा, आपको सॉल्व करनी है अब ये क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है? यस सर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी।
पढ़ लिया सभी ने? यस सर। करो सॉल्व। यस सर। हाँ सॉल्व करो इसको। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डबल होती है फोकल लेंथ की, तो डायरेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर नहीं कह सकते? ओके, इस क्वेश्चन में 27। नहीं नहीं अ, 27 किसका डबल? नहीं नहीं जो क्वेश्चन 2 है उसमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो दे अगर रखी है। उसका डबल करते हैं तो फिर 20 सेंटीमीटर जो कि रेडियस होती है, हाँ करके ऐसे दिखाऊंगा। आंसर। करो करो करो, थोड़ा सा ट्राई करो फिर मैं करूंगा, फिर अपना आंसर मैच कर लेना। सर आंसर 11 आ रहा है। अच्छा 11 आ रहा है सभी का? किस किसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? क्योंकि फिर मैं स्क्रीन को स्विच करूंगा, मैं स्क्रीन जहाँ सॉल्व करना है वहां पे, क्योंकि यहाँ भी कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस है। देखो इसमें आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करना है, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दें। चलो एक बार, तो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना? आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो फोकल लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर, 1/10 इज इक्वल टू, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको 1.55, तो ये हो जाएगा आपका 1.55 -1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिख रखा है, यानी कि R1 R2 दोनों इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/R। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। तो ये हो गया आपका 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू R। R को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, तो ये हो गया आपका, हाँ 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, क्योंकि 10 से ये हो गया आपका 5.5, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 11, तो आपका आंसर सही है बिल्कुल एकदम, 11 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसमें आपको दूंगा मैं 1 मिनट का टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले आपको है ना फॉर्मूला बताना होगा मुझे, फिर उसके बाद में सॉल्व करना है इसको, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऐसे टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन को देख के मुझे ये बताओ, सिर्फ फॉर्मूला बताना है मेरे को, इसमें मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दो मुझे, तो एक बार सॉल्व बाद में करना, पहले फॉर्मूला बता दो। क्वेश्चन नंबर 3, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन MO into ME।
MO मल्टीप्लाई बाई ME। आगे MO क्या है? एमओ है इमेज ऑब्जेक्ट। हाँ, इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V अपॉन U। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे रखी V, आप निकाल सकते हो आराम से। और ब्रैकेट इधर ME क्या होगा सर वो वी ई ना? अपॉन यू ई। तो ब्रैकेट में ME जो है, ME क्या होगा? क्योंकि अब क्या है आपका यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना रहा है वो, जो आईपीस है ना, आई आईपीस, नो आई वो नो। वर्चुअल इमेज बना रहा है। वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप पे आपने क्या देखा था नियर पॉइंट के लिए? 1+D/FE। तो ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। M=V/U ब्रैकेट 1+D/FE। अब इस V को आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 0.91 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप इसका यूज करके आप निकाल सकते हो V। और जैसे ही V मिला, आपको पता है कि लेंस के लिए यहाँ तो, क्योंकि देखो ना, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे, ये है आपका आईपीस। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका कहीं यहाँ पे 0.91 सेंटीमीटर दे रखा है। इमेज कैसी बनेगी आपकी? रियल इमेज बनेगी यूं, क्योंकि ऐसे ज्यादा है ना, तो यहाँ कट करेगा तो यहाँ पे बनेगी आपकी रियल इमेज। तो ये हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस V जो आपको निकालनी है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस ये तो नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है V/U। मिरर के लिए होता है, मिरर के लिए होता है -V/U। ये आपको याद रखने हैं। तो V/U, V निकालना है आपको, U गिवन है। तो ये हो गया आपका V/U यानी कि MO। ME से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ME क्या है आपका? 1+D/FE। अगर नियर पॉइंट पे इमेज बनेगी तो, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उसके लिए 1 हट जाएगा यहां से। सिर्फ आपका फॉर्मूला होगा V/U और D/FE। ये है अगर इन्फिनिटी पे अगर आपकी इमेज बनेगी तो। शायद ये समझ में आ गया होगा आपको, यस सर। है ना? हाँ ठीक है, ओके। तो सर यहाँ नेक्स्ट पे क्वेश्चन। M और ME क्या था, एक बार रिपीट कीजिए ना। MO तो तो है आपका मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME है मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। अब ये जो आईपीस है ना, आईपीस हमेशा आपकी फाइनल इमेज को फॉर्म करता है। और कैसी होती है वो इमेज? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड फॉर आईपीस, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये इमेज फॉर्म कर रहा है ना, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है आईपीस के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव में आपकी जो फाइनल इमेज बनती है कुछ ऐसे बनती है यहाँ पे यूं। यानी कि इसको मैं क्या मानूंगा? इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही तरफ है दोनों। तो ये जब जब इमेजनरी इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज बनती है, तो फॉर्मूला क्या होता है? या तो होता है 1+D/F या होता है सिर्फ D/F। D/F होता है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि जब आपकी इमेज बनती है इन्फिनिटी में। और 1+D/F ये होता है कब? आईपीस की वजह से। कब? जब आपको इमेज बनानी हो कहाँ पे? नियर पॉइंट पे। एक ऐड कर दो, नॉर्मल एडजस्टमेंट का जो मैग्निफिकेशन उसमें एक ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट। चलो मैं दोनों फॉर्मूले को लिख देता हूँ। ये आपका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, लिख दिया। एमओ मल्टी, ये तो हो गया आपका एमओ, और ये हो गया आपका, सॉरी, ये तो हो गया आपका फॉर नियर पॉइंट, और ये हो गया आपका फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्लियर? यस स्नेहा, सर। यस यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है। तो प्रिंस समझ में आ गया ना वो क्या है फॉर्मूला? जी सर। चलो बढ़िया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ते रहो, मैं ये मिटा रहा हूं तब तक। और फिर इन क्वेश्चन को करके मेरे को सॉल्यूशन भी भेजोगे तुम कल, फोटो खींच के। यस सर। और कल सैटरडे, एक बात बताऊं तुम्हें, कल सैटरडे है और कल छुट्टी है सेकंड सैटरडे की। तो अगर तुम कल है ना वेब ऑप्टिक्स कंप्लीट करना चाहो तो दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा मैं उसको। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ अगर तुम पढ़ना। सर हाँ सर हम बोलो। दिन में थोड़ा बहुत अपने से थोड़ा वेव ऑप्टिक्स पढ़ के आएंगे, फिर आप अच्छा अच्छा। एक दोपहर के बाद दे सकते हैं मतलब। हाँ हाँ, दोपहर के बाद ही, क्योंकि सुबह तो मैं भी लेट सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ये फर्स्ट तो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये वाला तो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपकी एनसीईआरटी में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। और ये पीवाई क्यूज भी है। पीवाई क्यू की, ये सारे पीवाई क्यूज ही हैं। समझ में आ गया हो तो ठीक है, आप मुझे फॉर्मूला बताओ, आगे प्रोसीड करते हैं, इसी को ही करते हैं सॉल्व। सर ये वाले जो कैसरीन ग्राफ था उसका फॉर्मूला नहीं पता। ना इसमें फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, ये तो सिंपल मिरर का है, ये तो मिरर इक्वेशन है, ये तो सिर्फ मिरर इक्वेशन यूज करना है बस आपको। आपके माइंड में इसका वो बनाना है एक स्ट्रक्चर की, मुझे कैसे सॉल्व करना है। अगर आप बना लिया हो तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। कोई है जिसने स्ट्रक्चर बना लिया हो कि मुझे ऐसे सॉल्व करना है? नहीं? तो फिर आज मैं सॉल्व करता हूँ फिर इसको। करूँ सॉल्व? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो आप ये वैल्यूज या नोट कर लो एक बार, क्योंकि मैं वो निकालूंगा ना, भी उस पर लिखूंगा मैं इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है ये वैल्यूज नोट कर लो। 20 mm, 200 mm एंड 150 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है। 20 mm दोनों के बीच में सेपरेशन। चलो ठीक है ना। फाइनल विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एट इंफिनिटी। चलो ठीक है, करें सॉल्व है ना। यस तो सर। फिर से आ जाते हैं अपन यहाँ पे। और अरे ये क्या आ गया, ये फालतू है, इसको हटाना है मेरे को। इसको हटा के मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। मुझे स्क्रीन शेयर करनी है प्रिंस। ये बताओ कि ये इसको कैसे हटाऊं। ये meet.google.com इज शेयरिंग ए विंडो। सर आपकी स्क्रीन तो विजिबल है, अच्छा हम तो ये देख ये पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे कुछ और शेयर करना है ना हमारे साथ में, क्योंकि उस पर लिखने का भी वन नोट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, आपका पता है ना कैसेग्रेन टेलीस्कोप कैसे था। कैसेग्रेन टेलीस्कोप कुछ ऐसा था जिसमें एक बड़ा सा मिरर था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा गैप था जिसमें आपका था आई पीस, और यहाँ पे रखा हुआ था आपका एक दूसरा मिरर। अब ये जो बड़ा मिरर है आपका, ये ऑब्जेक्टिव मिरर की तरह काम करता है। बाहर से पॉलिश्ड है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है। ठीक है ना। कहाँ से आ रही है रेज? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से रेज आएगी तो आपको पता है कि ये सारी की सारी रेज कहाँ पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। और ये बड़ा जो मिरर है इसकी दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 mm, 200 mm। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको कितना? 150 mm। वो कुछ ऐसा होता है अंदर से पॉलिश्ड। ये हो गया आपका 150 mm। दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन
जो कि आपको दे रखा है 20 mm। शायद मैंने सारी की सारी वैल्यूज सही लिखी है ना? यस सर। ठीक है। अगर मान लो बड़े वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 200 mm, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 100 mm, और इसके लिए होगी 75 mm। यानी कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके लिए बड़े वाले, ये जो बड़ा वाला जो मिरर है, कन्वर्ज होगी कहाँ पे? फोकस पे। और इसका जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा? जैसे ये तो है 20 आपका, लेकिन 100 mm है इसका फोकस, अराउंड यहाँ पे होगा। मान लो ये आपका 100 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हो गया इसका पोल मान लो, और ये हो गया आपका 100 mm। ये कोई स्केलिंग नहीं कर रखी अपन ने, मान लेते कि यहाँ पे 100 mm है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? यहाँ पे कन्वर्ज होगी, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है कहाँ कन्वर्ज होगी? आपकी इस पॉइंट पे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कन्वर्ज होगी? कुछ ऐसे कन्वर्ज होगी, यूं। ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लेकिन ये बीच में तो आपका ये, बीच में तो आपका ये मिरर आ गया ना, इससे रिफ्लेक्ट भी होगी। इससे क्या होगा? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उनका क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब ये जो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए इंसिडेंट रे ये है, और रिफ्लेक्टेड रे है आपकी कुछ ये समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। तो देखो, ये जो आपका यहां आपको ध्यान देना है, फर्स्ट लेंस के लिए, यानी कि इसके लिए जो बड़ा वाला लेंस है, इसके लिए मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन क्या है? 1/v प्लस 1, क्योंकि दोनों मिरर है ना, तो मिरर की इक्वेशन तो यही है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। प्रॉपर साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है, और वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। तो आपको तो ये तो पता ही है कि इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो ये टर्म तो हो जाएगी आपकी 0। क्यों? क्योंकि u क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपकी? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है, इसलिए u तो हो गया आपका इनफाइनाइट, तो ये टर्म हो गई आपकी 0, और v हो जाएगा आपका f। देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो v इज इक्वल टू f, यानी कि फोकस पे आपकी बनेगी इमेज। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, सॉरी मिरर। तो इस मिरर के लिए देखो आप, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस मिरर के लिए देखो आप कि पहली बात तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अपन यो ले तो इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो नेगेटिव पे है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, यानी कि फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव में लेनी है, क्योंकि इसका मुंह इधर है ना, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव ही लेना है आपको। अब आपके पास देखो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, आपको निकालनी है सिर्फ इमेज निकालनी है आपको। तो बताओ आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी? आपको फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन एंड जो डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। मुझे सिर्फ इतना बता दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ इतना बता दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दो मेरे को। सुन भी रहे हो कि गायब हो गए सब? नहीं सर, सुन रहे हैं मगर आंसर नहीं आ रहा। इन्फिनिटी नहीं आएगा क्या? अब तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? जो मैं लिख रहा था भाई? यस सर। ठीक है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सेकंड लेंस के लिए, क्योंकि अब अपन खत्म करेंगे, अपना टाइम हो गया कितना, 11:14। अब घर से मेरा क्या बार बार में कॉल आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, इसको सर सॉल्व करने 55 सेंटीमीटर। सर वो सर अरे 55 मैं बता रहा हूँ ना सेंटीमीटर। आपको, बस 100 अभी 2 मिनट mm ना?
2 मिनट में करूँ, 2 मिनट में। हाँ 100 देखो 100 mm सुन, हाँ हाँ क्या बताया अभी? 100 mm। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 mm। देखो सर सुनो 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 55 सुनो, mm। अरे मेरी बात सुनो ना। देखो ये जो लेंस है इसके लिए ये है यहाँ तक 100 mm, ठीक है, यहाँ से लेके ये है आपकी 100 mm। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये है आपका 100 mm यहाँ तक, और ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट Object। फॉर दिस मिरर। जी और आपको पता है कि ये है 20 और ये है 100, तो ये कितना होगा? 80। 80। 80 mm। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल गई, जी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ गिवन है। अब ऑब्जेक्ट पता है, फोकल लेंथ गिवन है, तो आपको वी तो निकालना है, सिर्फ प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करो और इसको निकालो। दूसरी बात, ये हो गया आपका होमवर्क। अब रुको 1 मिनट और, मैं आपको 1-2 होमवर्क दे देता हूँ और एक कॉन्सेप्ट समझ देता हूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में मैं इसको बंद करूंगा, फिर अपन कल स्टार्ट करते हैं। जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरे को बता देना जस्ट एक बार, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और जितने स्टूडेंट अभी जुड़े हैं ना वो तो जुड़ ही जाना, बाकी जुड़े ना जुड़े वो उनकी मर्जी। तो 1 सेकंड और रुको, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर बंद करेंगे अपन ना। क्वेश्चंस का पीडीएफ ये रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो आपको सिर्फ है ना वही बताना था मेरे को, वो जो एक था ना वो जो कटे हुए थे वो 2, ये वाले मैं इनको और बता देता हूँ एक बार। देखो आपको इसमें क्या याद रखना है, ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, ये जो फर्स्ट है ये है फर्स्ट लेंस, समझ में आ गया? यस सर। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये साइड वाला ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि एक सरफेस तो है इसकी प्लेन और दूसरी सरफेस है इसकी कॉन्वेक्स, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसको क्या है कि है ना, पहले ये ऐसा था यूं, इसको बीच से कट कर दिया तो ये कैसे बन गए, एक तो ऐसा बन गया और दूसरा पार्ट कैसे बन गया, कुछ ऐसा। और दोनों को उल्टा करके और फ्लिप करके दोनों को मतलब कि सटा दिया और ऐसा बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। लेकिन इसमें आपको देखना है कि फर्स्ट जो सरफेस है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है इनफाइनाइट, समझ गए ना, समझ गए, ये है इनफाइनाइट। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है R2 जो है आपकी नेगेटिव। तो इसके लिए आपको निकालनी है फोकल लेंथ f1 जो क्या होगी आपकी P1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखोगे आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह जो भी, अगर नहीं दे रखी है तो आप इसमें ले लो आप म्यू -1 और वही फॉर्मूला रखोगे आप R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली आपको देखना है इसके लिए, इसमें ये जो R1 है आपकी, इसके लिए R1 तो है आपका क्या पॉजिटिव और ये R2 हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। फिर से आप वही रखोगे 1/f2, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 जो कि पावर होती है। तो आप देखोगे कि पावर में कोई चेंज, क्योंकि हाफ करने के बाद में क्या है कि पावर भी हाफ हो जाती है। आप देखोगे अभी पावर को अगर आपने हाफ कर दिया, सॉरी बीच से ऐसे कट कर दिया, ऐसे वर्टिकली आपने यो कट कर दिया बीच से, तो पावर हाफ हो जाती है। अब जैसे पहले तो थी मान लो पावर कितनी P, सर हाँ 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 बोलो। सर पावर और जो फोकल लेंथ है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? पावर और फोकल लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ मतलब वन हाँ अपॉन पावर एफ का वन फॉर्मूला है, हाँ पावर का फॉर्मूला वन तो अपॉन एफ फिर है, हाँ। अगर F1 घटेगा तो P1 बढ़ेगा ना? ना ना, देखो ऐसे मत दिमाग लगाओ कि क्या घटना है क्या बढ़ना है, ऐसे नहीं। आप तो फॉर्मूले से देखो ना इधर, मैं बोल रहा हूँ कि पहले जब ये पूरा था तब ये कैसा था, पूरा था तब ऊपर वाली जो प्रॉब्लम है ना सेकंड क्वेश्चन, ये देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या है कि पावर P दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है R, यानी कि पूरा एक लेंस दे रखा है आपको ऐसे, और इसकी पावर दे रखी है आपको P। इसकी पावर क्या होती है 1/f, ठीक है। और ये क्या होगा आपका μ-1 2/r, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ये। अब आपने इसको हाफ कर दिया तो एक साइड तो आपका इन्फिनिट हो गया, ना कि आधा कट हो गया ना वो। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ जो भी है आपका यहाँ पे लिखना है आपको, जो भी आएगा आपका इधर
एक पार्ट आपका माइनस में हो जाएगा, ओ सॉरी जीरो हो जाएगा एक पार्ट आपका, क्योंकि इनफाइनाइट है ना आपका, ये आधा पार्ट जो है इनफाइनाइट। मैं आपको ये कल बताऊं ये दोनों के दोनों? यस सर। अब मुझे बस इतना बता देना है ना कि तुम कब फ्री हो, फिर बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्या बार बार में कॉल आ रहा है, दिखाई दे रहा है? जी सर। बहुत बार कॉल आ गया इस वजह से। ठीक है, तो अपन कल स्टार्ट करते हैं यहीं से, है ना? मैं इन दोनों सर को ये मैं सेंड कर पीडीएफ देता एक हूँ, बार ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ना। और मैं आपको, हाँ, ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है? अभी सेंड कर रहा हूँ मैं जस्ट। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, कोशिश करना जितने हो सके उतने क्वेश्चन, बाकी तो फिर मैं करवाऊंगा सॉल्व, है ना? यस सर। तो मीटिंग कर देता हूँ मैं बंद, स्टॉप शेयरिंग। कल फ्री कौन कौन है, कितने बजे है? 3 से 4 उसके आसपास है तो सर। प्राची तो मैं पूरे दिन फ्री हूँ। मैं भी पूरे दिन फ्री हूँ, बट अगर ये जो वेव ऑप्टिक्स है वैसा डायरेक्टली पढ़ाने लग गए तो फिर उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ के आते, इसलिए फिर सुबह मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वगैरह। मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। वेव ऑप्टिक्स का हाँ, वेव ऑप्टिक्स। मैंने नहीं पढ़ा ना। ठीक है, तुम्हें जब भी कंफर्टेबल लगे तब का टाइम बता दो सर को। 12 बजे के बाद बोल दो, क्योंकि 12 बजे तक ये रे ऑप्टिक्स भी एक बार मैं पढ़ लूंगी अच्छे से, और ये वेव ऑप्टिक्स भी एक बार थोड़ा बहुत देख लूंगी। दोपहर का रखते हैं। हाँ दोपहर का ही, 12 बजे के बाद ही ऐसा। तो फिर 3 बजे के बाद क्या रखो? ठीक है। क्या नाम है इसका? उमेश क्या बोलेगा? उमेश, हेलो? उमेश सो रहा है भाई। भाई मैं सो नहीं रहा हूँ, सो जाऊंगा। अच्छा, तो कल आएगा क्या? हाँ देखते हैं, अभी तो मस्त चद्दर में। नमूने बुक लेके बैठा कर भाई। अरे यार, टाइम तो बताओ कितने बजे का। मैं तो भाई 3 बजे से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, फिर फिक्स करो 3 से कितने बजे तक। 5 बजे तक इतने में हो जाना ठीक है, चाहिए, फिर क्वेश्चन बोल भी दे हो 3 जाएगी। बजे से। ठीक है, तो ग्रुप में मैसेज कर देना प्राची। अरे तू कर दे। कर देना यार, तू क्या जा रहा है? 2 मिनट नहीं के नहीं, काम। तूने सब मैनेज किया, अब तू कर दे मैसेज, हमने डिसाइड तो कर लिया अभी। हाँ तो तू कह दे, अब हो गया ना डिसाइड फिर? नहीं यार नहीं सर, तेरे को अच्छे से जानते, मेरे को नहीं जानते, तू कर दे मैसेज। अरे प्रिंस, ये दो दो आईडी कैसे है तेरी? अभी वो न्यू फोन लिया ना, उससे भी हाँ आया। वही। मेरे पास इससे बहुत सारी आइडिया है। अरे नहीं, पण तुम दो दो क्यों डाली, ऐसा मैं पूछ रहा था तेरे से। अरे एक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अरे हाँ।